आइए हम इस वीडियो के द्वारा घर में जाने वाले हैं। थोड़ा छोटी सी प्रार्थना इस वीडियो के लिए। परमेश्वर, फिर एक बार हम धन्यवाद करते हुए आपकी उपस्थिति में आते हैं। इस वीडियो के माध्यम से जो देखने वाले सारे भाई बहन, कुटुंब, परिवार, उनको परमेश्वर आपकी संदेश वहाँ पहुँचना है। परमेश्वर उनके हृदय तक पहुँचाइए, उनके जीवन को बदल दीजिए, ताकि हम सब वचन के आधार पर अपना जीवन जी रहे हैं, जीना चाहिए और इसी में भलाई है। सभी कुछ आपके अधीन करते हुए पिता, ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन ले पिता। सब बोलेंगे आमेन, आमेन। आइए सेकंड पीटर चैप्टर 1 to 4 ध्यान से पढ़ेंगे। आज का मैसेज का टाइटल है योर नीड इज इन द सीड। आपकी ज़रूरत बीज में है और वो बीज परमेश्वर का वचन है। हमें तो हमारी ज़रूरत है, कहाँ ढूंढना चाहिए हम? आज का वचन में हम उसको सीखेंगे। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। बहुत सारी गवाही है यहाँ पे। गवाही उन्होंने दिया कि पूरे लॉकडाउन में परमेश्वर ने सभी को संभाला और आज तक भी संभाल रहा है और आगे भी संभालेगा। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि ये लॉकडाउन किसको बोल के नहीं आया, ये अचानक आया हमारे लिए। जिन लोगों को नहीं पता था उन सबको सीरियस था, शॉकिंग था। और हम कैसे जिएंगे, ऐसे में कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसा होगा। तो चलते चलते परमेश्वर ने दिखा दिया कि मेरे हाथ छोटे नहीं हैं। तुम्हारे जेब में पैसा नहीं है तो कोई बात नहीं, मेरे जेब से आएगा। आमीन। हाँ, तुम कभी सीखोगे मेरे जेब में हाथ डालना। तो आज वचन के द्वारा हम आगे बढ़ेंगे और इस वचन को पढ़ेंगे 1 से 4 तक। अगर आप पढ़ लेंगे हिंदी इंग्लिश में, फिर हम आगे बढ़ेंगे। दूसरे पत्रस की किताब पहले अध्याय का पहले से लेकर 4 तक का वचन। शमौन पत्रस की ओर से, जो यीशु मसीह का दास और प्रेरित है, उन लोगों के नाम जिन्होंने हमारे परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की धार्मिकता द्वारा हमारे समान बहुमूल्य विश्वास प्राप्त किया है। परमेश्वर की और हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम में बहुतायत से बढ़ती जाए, क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव में समभागी हो जाओ। आमीन। 2 Peter chapter 1 verse 1 to 4. Simon Peter, a bond servant and apostle of Jesus Christ, to those who have obtained like precious faith with us by the righteousness of our God and Savior Jesus Christ. Grace and peace be multiplied to you in the knowledge of God and of Jesus our Lord, as His divine power has given to us all things that pertain to life and godliness, through the knowledge of Him who has called us by glory and virtue, by which have been given to us exceedingly great and precious promises, that through these you may be partakers of the divine nature, having escaped the corruption that is in the world through lust. आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम देखते हैं कि परमेश्वर के वचन में हमारे लिए जो भी ज़रूरतें हैं, इंसान को जो भी मिलना चाहिए, वो सारी बातें वचन के द्वारा ही मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग समझ रहे हैं? हमारे लिए परमेश्वर ने अपने वचन में अभी वचन दिया है, और वचन में जो सामर्थ्य दिया है, जो वचन को हम विश्वास करते हैं, और वो वचन कभी खाली लौटता नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। आज हमने एक साक्षी सुना। वो साक्षी बॉम्बे से दिल्ली भेजा गया, एक शब्द, परमेश्वर का शब्द उन्होंने भेजा, और वो शब्द वहाँ पे कार्य कर लिया, और साक्षी वहाँ से यहाँ पर आया। तो हमारे ज़रूरत कहाँ से होती है, कहाँ से निकलती है, कहाँ से मिलती है? वचन से मिलती है। तो हम
पढ़ेंगे 1 पीटर चैप्टर 2:24, जो वचन उन्होंने भेजा और वो वचन काम कर गया, खाली नहीं लौटता परमेश्वर का वचन। पढ़ लीजिए 1 Peter chapter 2 verse 24. हाँ। Who himself bore our sins in his own body on the tree, that we, having died to sins, might live for righteousness, by those stripes who were healed. Amen. पहले पत्रस का दूसरे अध्याय का 24वां वचन, वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए, उसी के मार खाने से हम चंगे हुए। आमीन। इन्होंने वचन वहाँ भेजा, जो व्यक्ति ऊपर से आधा पैरालाइज हो गया था, 15 मिनट उसको दिया गया था, उन्होंने वचन भेजा। Praise the Lord. Hallelujah. If anybody uses the word of God, it will not return void. Praise the Lord. उसके लिए और एक स्क्रिप्चर है, Isaiah chapter 55 verse 11. Isaiah 55 verse 11. यशायाह की किताब का 55 अध्याय का 11वां वचन, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, वह व्यर्थ ठहरकर मेरे पास न लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वह सफल करेगा। Amen. Isaiah chapter 55 verse 10 and 11. No, not 11. Only read 11. So shall my word be that goes forth from my mouth, it shall not return to me void, but it shall accomplish what I please, and it shall prosper in the thing for which I sent it. Amen. Praise the Lord. Church, praise the Lord. परमेश्वर कहता है, अगर मेरा शब्द किसी काम के लिए भेजा गया है, वो काम करे बगैर लौटेगा नहीं। Amen. Praise the Lord. और किसी ने विश्वास कर लिया इस वचन को, जो वचन आपने कहा, उसका उद्धार होता है, उसको चंगाई मिलती है, उसका उन्नति होता है, उसकी तरक्की होती है, और वो बढ़ता है और परमेश्वर के अधीन में बढ़ता है, और उसको कोई चीज़ की कमी नहीं होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यही बात हमने 2 पीटर में पढ़ा, दोबारा उसको पढ़िए, वर्स 2 पढ़िए, वर्स 2 and 3, 2 Peter chapter 1 verse 2. Grace and peace multiply to you in the knowledge of God and of Jesus our Lord, as His divine power has given to us all things that pertain to life and godliness through the knowledge of Him who called us by glory and virtue. पढ़िए हिंदी में। परमेश्वर की और हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम में बहुतायत से बढ़ती जाए, क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है, हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। Amen. Praise the Lord. यहाँ पर पीटर जो है, दूसरे अपोस्तलों से अलग उसके विचार है। ध्यान से सुनिए, पीटर का विचार बाकी 11 जो उसके साथ में थे, उनके विचार से कहीं ज़्यादा हटकर है। अगर दूसरे अपोस्तल लोग ने बोला प्रेशियस ब्लड, तो ये बोलेगा होली प्रेशियस ब्लड। इसका ओपिनियन थोड़ा सा ऊंचा, समझ में आ रहा है? जिसको जो वचन समझ में आया, वो वचन उसका हो गया, और वो वचन उसके लिए काम करके जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यहाँ पर पेत्र का ओपिनियन बहुत ऊंचा है। वो कहता है, वचन में यहाँ पर पढ़ेंगे, 2 में पढ़ेंगे, सिर्फ 2। परमेश्वर की और हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम में बहुतायत से बढ़ती जाए। हाँ, क्या बोल रहा है वो? ग्रेस एंड पीस, सिर्फ उतना ही नहीं है, be multiplied to you in the knowledge of God and of Jesus our Lord. ध्यान से सुनिए, वो सिर्फ
परमेश्वर पिता की महिमा नहीं कर रहा, वो ये भी बताता है यीशु मसीह हमारे लिए जो किया है वो व्यर्थ नहीं है, वो कहीं ज्यादा है। उसको उसके शब्द मायने रखता है और उसको पर विश्वास करने वाला सिर्फ शांति नहीं, शांति आपके अंदर से मल्टीप्लाई होगा। हम बोलते हैं ना, पीस बी विथ यू, सिर्फ विथ यू नहीं, इट शैल बी मल्टीप्लाई। प्रेज द लॉर्ड। शांति और आनंद बढ़ेगा, सिर्फ रहेगा नहीं, वो आपके अंदर बढ़ेगा। कब बढ़ेगा? जब आप विश्वास करते हैं कि आपका हृदय परमेश्वर का जमीन है या मैदान है जिसमें बीज बोना होता है। और हर एक हृदय में परमेश्वर का बीज बोना होता है। हर एक हृदय में अगर बीज बोते हैं तो आपके अंदर बदलाव आता है और आप डिसोबीडियंट से ओबीडियंट व्यक्ति बनते हैं। नफरत करने वाला व्यक्ति से आप आशीर्वादित करने वाला व्यक्ति बनते हैं, प्रेमी व्यक्ति बनते हैं, आपके अंदर बदलाव आता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन अगर किसी ने बोया है तो वो वचन खाली लौटता नहीं, काम किए बगैर। किस वजह से वचन आता है, किस वजह से आप वचन को बोना चाहिए, यह हमको परमेश्वर वचन से सिखाता है, क्योंकि वचन पवित्र है। प्रेज़ द लॉर्ड। और ये वचन आत्मा है, वचन पवित्र है, वचन आत्मा है। जब वो आपके अंदर जाता है आपकी आत्मा में शक्ति मिलती है। आपका आत्मा परमेश्वर का वचन को खाता है और उसके अंदर शक्ति आती है। प्रेज़ द लॉर्ड। और वचन पवित्र है तो आपको अपवित्रता से शुद्ध करता है और आपको पवित्र बनाता है। और वो वचन जब आपके अंदर गया तो वो खाली नहीं लौटता। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए मसीह के लोगों ने वचन को बोना है अपने अंदर। मार्कुस चैप्टर लूक चैप्टर 8:11। मार्कुस में भी वही बात है तो हम लूक में देखेंगे। लूक चैप्टर 8:11। लूक चैप्टर 8 verse 11। Luke chapter 8 verse 11. Now the parable is this: the seed is the word of God. लूका की किताब का 8वें अध्याय का 11वां वचन, दृष्टांत का अर्थ यह है, बीज परमेश्वर का वचन है। हाँ, तो ये बीज के विषय में है। हमने देखा यहाँ 4 प्रकार के मैदान में ये दाखला बताया गया और उसको चारों जगह में बीज बोया जाता है। एक जगह में बीज बोता है तो चिड़िया आके उठा के लेके जाता है। तो चिड़िया बीज को क्यों उठा के लेके जाता है? बीज का, चिड़िया का मतलब है शैतान और बीज का मतलब है प्रभु का वचन। और वो किधर बो रहे हैं, किधर सुनाओ, किसके अंदर गया, किसके जमीन पे गया? आपके हृदय परमेश्वर का जमीन है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर ये वचन ऊपर ही रह गया तो शैतान क्या करता है? उसको आके चुरा लेता है। क्यों चुरा लेता है? शैतान वचन को चुराने के लिए क्यों आता है? मैं लास्ट वीडियो में भी बताया, मैं आपको पूछ रहा, क्योंकि बीच में ही आपका सप्लाई है। आपकी ज़रूरत है, अमेरिकन डॉलर में नहीं है, इंडियन रुपीस में नहीं है, आपकी ज़रूरत है परमेश्वर के वचन में। आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अगर वो वचन को ही चुरा लिया तो आपके ज़रूरत को उसने चुरा लिया। फिर आप विश्वास से अविश्वास में चले जाते हैं, फिर आप आत्मा से शरीर में चले जाते हैं, फिर आपका दिमाग फिर ज़्यादा चलने को लगता है। हालेलुया। परमेश्वर के जीवन हम जो जी रहे हैं तो हमारा बुद्धि का कोई काम नहीं है। वहाँ पर हमको जो भी समझना है, जानना है, हमारी आत्मा से जानना है, हमारी आत्मा से जानकारी लेना है और परमेश्वर के वचन पे भरोसा करना है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम कोरिन्थियन में जाएंगे। 2 कोरिन्थियन, जो आपको बोला था खोलने के लिए, वचन 8 को पढ़ेंगे। 9 verse 8 chapter 2 Corinthians chapter 9
verse 8. हाँ, And God is able to make all grace abound towards you, that you, always having all sufficiency in all things, may have an abundance for every good work. Amen. परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। Amen. क्या लिखा है, क्या सुना आपने? फिर से आप पढ़िए, ध्यान से सुनिए, आपकी जरूरत परमेश्वर के वचन में है। परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। हालेलुया। हर भले काम के लिए, हर भले काम के लिए जो भी आप करना चाहेंगे आपके पास बैलेंस रहे। आपको परमेश्वर हर जरूरतों से आपको आशीर्वादित करने वाला है। क्या किया है? सब बोलो, क्या करने वाला है कि किया है? किया है। हालेलुया। Ephesians chapter verse 1 verse 4। एफिस का रस पत्र 1:4 पढ़ेंगे। इफिसियों की किताब का पहले अध्याय का 4था वचन। जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसने चुन लिया कि हम उसकी दृष्टि में पवित्र और निर्दोष हो। 5 भी पढ़ लेंगे। और प्रेम में उसने अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र हो। सॉरी, 3 पढ़ना चाहिए था, 3 वर्स 3। अब 3 पढ़ लीजिए। हाँ, इफिसियों की किताब का पहले अध्याय का 3रा वचन। हमारे परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी है। Ephesians chapter 1 verse 3. Blessed be the God and Father of Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ. Amen. Amen. Praise the Lord. क्या पर लिखा है? Every spiritual blessing. Hallelujah. Praise the Lord. जब परमेश्वर आपको देखता है तो आप परमेश्वर के जैसे दिखते हो। कितने लोगों को मालूम है? ध्यान से सुनिए मेरी बात, ये कॉमन बात नहीं, आपको समझना है। जब परमेश्वर आपको देखता है तो आप उसके जैसे दिखते हो, पहले शरीर में नहीं, आत्मा में। हेलो, कितने लोग समझ रहे हैं? आप एग्जैक्टली डुप्लीकेट हो परमेश्वर का आपके आत्मा में। सेकेंडली, आपको शरीर में इस दुनिया में लाने के लिए शरीर दिया है, लेकिन परमेश्वर के नजर में आपकी पहचान आप आत्मिक व्यक्ति हो। समझ में आ रहा है? तो इसलिए जब आत्मिक आशीर्वाद अगर बोलता है तो वो आपके शारीरिक सारे बातों को उसमें ले लिया है। समझ में आ रहा है आपको? मैथ्यू चैप्टर 6 में हमने पढ़ा, आपकी रोटी कपड़ा मकान का परमेश्वर ने ख्याल रखा है। रखा है क्या? यस। अगर आप 6:25 से 33 तक पढ़ेंगे, वो आपका पूरा ध्यान रखा है और आप मांगने से पहले उसको पता है। और ये लॉकडाउन में प्रभु ने आपको प्रूफ करके दिया। क्या नहीं दिया आपको? जिसके घर में घास लाइट नहीं था, घास लाइट चल गया। गैस खत्म हो गया, गैस आया। चावल नहीं था, तेल नहीं था, सब चल गया। और दूँ क्या? ऐसा भी लोग बोलने को है। किसने किया है? किसकी आज्ञा है? परमेश्वर की आज्ञा है। हालेलुया। मैंने सुना 1 किलो के आटे में सबको रात को, आधा रात को गया एक व्यक्ति और 1 किलो आटा अनाउंस किया, सबको 1 किलो आटा मिलेगा। किसने सोचा रहे 1 किलो क्या करने का, जाओ सो जाओ, चल नहीं होता। लेकिन किसने गया वो 1 किलो आटा लेने के लिए? वो 1 किलो आटा लेके आया, उसको खोला तो उसके अंदर 15,000 निकला।
बाद में दूसरे दिन न्यूज़ कह रहेगा, अरे जाता तो अच्छा था, है कि नहीं? नहीं, उसमें स्पेसिफिक नाम लिखा हुआ था, जिसके पास पहुंचना था उसी के पास वो पहुंचा। कितना भी आप गड़बड़ी कर लो, कितना भी आप उल्टा सुलटा सोचो, कुछ नहीं होने वाला जब तक परमेश्वर उसमें आपका नाम नहीं डालता। ओके, बट बिलीवर लोग का नाम है, विश्वासी लोग का नाम है उसकी हथेली पर। यहाँ पे पन्ना खोलने की जरूरत है, ऐसे देख ले कि बस उसका हाथ बहुत छोटा नहीं भाई, उसके हाथ पूरी दुनिया को उठाता है, दुनिया को चला रहा है ऐसे गोल। कभी गुस्सा हो गया ना, जोर से घुमा देता है, फिर फ्लड आ जाता है, फिर हाथ हो जाता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है, बिजली खड़कने लगता है, फिर समझने का प्रभु को गुस्सा आया है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन आपको संभाले जरूर, आप डरना मत, आप प्रभु के चाहते लोग हैं, उसकी नजर आप पर है, वो ताकता है आपके ऊपर, देखता है क्या जरूरत है तुम्हारी। हालेलुया, परमेश्वर के वचन में हमारी जरूरतें हैं। ओके, सो लेट्स गो टू कोरिन्थियन में थे हम लोग। ओके, अभी आपने कोरिन्थियन 8 पढ़ा है ना? ओके, ये जो ब्लेसिंग है दोबारा पढ़िए आप वचन 8। हाँ, इसको ध्यान से मेडिटेट करेंगे हम। परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय में सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। 1 minute, read that English. And God is able to make all grace come to you in abundance, so that you may always and under all circumstances and whatever the need be self-sufficient, possessing enough to require no aid or support, and furnished in abundance for every good work and charitable donation. Amen. Please give me the Bible. Which Bible this is? Amplified. एम्पलीफाइड बाइबल में, और एम्पलीफाइड क्या करता है, थोड़ा सा और ज़्यादा क्लैरिफाई करता है। वर्स 8 says, कितना छोटा है, बगैर चश्मों के पढ़ते हैं। Slowly read, so I want some points out of this. And God is able to make all grace come to you in abundance. 1 minute. Come to you in abundance. जो भी ग्रेस है वो कैसा है आपके पास? Abundance, बहुतायत से आपके पास आए। Yes. So that you may always and under all circumstances, कोई भी परिस्थिति में आप हैं, and whatever the needs, be self-sufficient, मतलब आपको आपकी जो जरूरत है वो जरूरत से ज्यादा आपके पास हो। possessing enough to require, possessing enough मतलब ज्यादा आपके पास उसका होगा। हाँ, no aid or support, and furnished in abundance for every good work and charitable donation. Amen. Praise the Lord. क्या कहता है? What is charitable donation? Charitable donation. लोग आते हैं ना, चैरिटी के काम करने वाले डोनेशन मांगने आते हैं। ओके, वो सब मांगेंगे, आपको लाके देंगे। उनके पास शायद चैरिटेबल डोनेशन होगा, लेकिन वो आके आपको देंगे। क्यों देंगे मालूम? क्योंकि वचन ने उनको आज्ञा दिया है। दुष्ट के पास, सब लोग बोले, दुष्ट के पास मेरा धन है, अगर मैं बोलूं मेरे पास आएगा। समझने की जरूरत है, जानने की जरूरत है। जिस दिन समझ गए, दुश्मन दुष्ट आपका धन, आपकी चीजें ला कर देगा, यीशु के नाम से। आमीन। हालेलुया। जो भी आपकी जरूरत है दुश्मन के घर में है,
दुष्ट के पास है। कितना टाइम लगेगा वहां से आप तक आने के लिए? जिस दिन आप वचन को समझ जाएंगे और वचन को आप अपने मुंह से बोलेंगे, वो धन चल के आपके पास आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यही चमत्कार परमेश्वर चाहता है कि आप परमेश्वर के बच्चों ने जान लें, सीख लें। हम लोग वो छोड़ के क्या करते हैं? क्या करते हैं? पत्थर पे माथाफोड़ी करते हैं। हाँ, पत्थर पे माथाफोड़ी करते हैं, अच्छा माथे पे लकीर लगा देते हैं, लकीरें आ जाती है, पसीना छूटता है, क्योंकि आप अपने दिमाग लगा रहे हैं। हालेलुया। दुष्ट को कभी बोला आपने, मेरा धन ला के दे, चल बहुत हो गया, तू खाया पिया, चल आने दे। हेलो चर्च, प्रेज़ द लॉर्ड। कब मालूम पड़ेगा आपको? जब आप वचन पढ़ेंगे। जब आप वचन पढ़ेंगे, जब आप वचन मनन करेंगे, तो परमेश्वर आपको इस तरह से आपके आशीर्वाद पाने लगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। चर्च, प्रेज़ द लॉर्ड। आइए इस वचन को हम पढ़ेंगे। कैसे कैसे आपके पास आएगा और कैसे आपके पास ज़्यादा रहेगा, उसको हम पढ़ेंगे 6 से 9 तक पढ़ेंगे। दूसरे कुरिन्थियों की किताब हाँ। 9वें अध्याय का 6वें से लेके 9वां वचन। परंतु बात यह है, जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, न कुड़कुड़ के और न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। अंडरलाइन करो, हर्ष से देने वालों से प्रेम करता है। परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में हर समय सब कुछ और जो तुम्हें आवश्यकता हो तुम्हारे पास रहे, और हर भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो, जैसा लिखा है, उसने बिखेरा, उसने कंगालों को दान दिया, उसका धर्म सदा बना रहेगा। आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। जिसने अपने हृदय में वचन को बोया, वचन उसके जीवन में काम करता है। कितने लोग बोलते हैं आमीन? आमीन। और वचन क्या करता है? परमेश्वर का वचन क्या करता है? आपको आज्ञाकारी बनाता है। वचन जब आपके अंदर जाता है तो आपको वचन का आज्ञाकारी बनाता है, और जब आप आज्ञाकारी बनते हो तो आपके हाथ और आपकी बुद्धि खुल जाती है। और जब आप कुछ बोते हो आपके अंदर से, पहले परमेश्वर का वचन आपके हृदय में आप बोते हो, फिर आपके अंदर से जो निकलता है जो बीज, उसको आप बोते हो। और कैसे बोते हो? खुशी से बोते हो, क्या कुड़कुड़ा के बोते हो, क्या रो के बोते हो, कैसा बोते हैं, वो आप पे निर्भर करता है। आइए वचन 10 में लिखा है, परमेश्वर बीज बोने वालों को बीज देता है। पढ़िए। अतः जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है, वह तुम्हें बीज देगा और उसे फलवंत करेगा और तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा। आमेन। English. Now may he who supplies seed to the sower, the bread for food, supply and multiply the seed you have sown and increase the fruits of your righteousness. Hallelujah. जिसके पास हृदय है बोने का। देखिए आदत कैसा लगता है, जब आप परमेश्वर के वचन को आपके हृदय में बोते रहते हो तो आपको बोने का, बीज बोने का आदत सा बन जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और जो बीज आप बो रहे हैं आपके अंदर, आपको पता है ये बीज मेरे सारे जरूरतों का बंदोबस्त करने वाला है। मुझे यहाँ वहाँ जाने की जरूरत नहीं, मुझे बीज को, परमेश्वर के बीज को मेरे हृदय में बोना है। जब मैं बोता हूँ तो मैं आज्ञाकारी बनता हूँ। जब मैं आज्ञाकारी बनता हूँ तो परमेश्वर आपको बीज देता है बोने के लिए। क्या है वो बीज आपके पास है? आइज़ाया 55 वर्स 10 पढ़ेंगे। आइज़ाया 55 वर्स 10।
हाँ। यशायाह की किताब का 55 अध्याय का 10वां वचन। जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वहां यो ही लौट नहीं जाते, वरन भूमि पे पड़कर उपज उपजाते हैं, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है। हालेलुया। Isaiah chapter 55 verse 10. For as the rain comes down and the snow from heaven, and do not return there, but water the earth and make it bring forth and bud, that it may give seed to the sower and bread to the eater. Again read in Hindi. जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और यो ही लौट नहीं जाते, वरन भूमि पर पड़कर उपज उपजाते हैं। भूमि पे पड़कर उपज उपजाते हैं, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है। प्रेज़ द लॉर्ड। जिस वक्त परमेश्वर का बीज आपके अंदर जाता है, जैसे बात लिखा है, जो स्वर्ग से वो बारिश होती है और वो क्या करती है, एक बीज को उत्पन्न करती है और वो बीज बोने वालों को दिया जाता है। Praise the Lord. After you sowing the seed, the word of God in you, you become a soil, good soil to produce fruit. Amen. आप अच्छी भूमि बन जाते हो और आपके अंदर से सिर्फ 30 और 60 ही नहीं, 100%, 100% बीज निकलता है। Amen. Praise the Lord. और वो बीज खाने के लिए कुछ है और बोने के लिए कुछ है। कुछ लोग सभी खा जाते हैं, तो बीज नहीं रहता बोने के लिए, तो आएगा घास। सिंपल है क्या नहीं? बीज बोने के लिए भी दिया है, खाने के लिए भी दिया है, तो आपको समझना है खाना क्या है और बोना क्या है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो बीज बोने वाला हमेशा खुशी से बोना है। देखिए मैं बताता हूँ क्या होता है। समझो आपने बीज लाया इस भंडार में बोने के लिए, जब आप खुशी से बोते हो तो पैसा चर्च में आता है, और वो जो खुशी से जो आप बोते हैं एक अर्पण की तरह प्रभु के पास चढ़ जाती है और परमेश्वर उसको याद करता है। किसको याद करता है? जिन हाथों ने बोया है। हालेलुया। तो उसको परमेश्वर कम नहीं करता। हालेलुया। तो इस तरह से हम परमेश्वर पे भरोसा करने लगते हैं, यहाँ वहाँ देखने के बजाय हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं और उसको लेके बोते हैं। जब वचन आपके हृदय में बोया जाता है, उसी का फल वह बीज आता है और वो बीज आप बोते हो तो आपको बोताई का फसल मिलता है। हालेलुया। चर्च प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत लोग आज इस क्या बोलते हैं, इस लॉकडाउन में चर्च नहीं आ रहे, तो क्या हुआ? आपका दशमांश अर्पण चर्च में पहुंचना चाहिए। अच्छा, ये चर्च में पैसा आना चाहिए इसके लिए नहीं बता रहा हूँ मैं आपको। हालेलुया। बहुत लोग यहाँ आते हैं तो यहाँ भंडार में डाल के जाते हैं। बहुत लोग नहीं आ रहे तो वो कैसे बेचते हैं? डिजिटल दुनिया है, मोबाइल पे मोबाइल पैसा आ जाता है। कुछ दिन में पैसा नज़र ही नहीं आएगा आपके पास, रुपया पैसा दिखेगा नहीं, सभी कुछ डिजिटल हो जाएगा। बैंक टू बैंक, मोबाइल टू मोबाइल, कैशलेस वर्ल्ड। नोट भी दिखेगा, है कि नहीं? समय आ गया, बहुत करीब है, बहुत करीब है, क्योंकि सबको आदत लगाया जा रहा है। चाय वालों को भी 3-4 रुपया मोबाइल से मोबाइल भेज सकते हैं, तो इतना ईजी है तो नोट क्यों निकालें? हाँ, और कोरोना को भेज दिया ताकि नोट में कोरोना आ गया तो नोट का क्यों इस्तेमाल करें? इससे अच्छा मोबाइल टू मोबाइल, हाँ, बैंक टू बैंक कर लो ना, एडिशनल है, ताकि हम नोट से नफरत करें और मोबाइल का इस्तेमाल करें। शैतान बहुत चाल चलता है, हमको जानने की ज़रूरत है। हालेलुया। चर्च प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर रैप्चर से पहले मैं विश्वास करता हूँ कि आपको अमीर होते हुए देखे, कोई भी चीज़ आपके लाइफ में कमी ना हो। दुनिया में अकाल हो, हाँ, दुनिया में रो रहे हो,
दुनिया में लोग मरते होंगे लेकिन आप जिएंगे और आप जुग जुग जिएंगे। हालेलुया, खुशी खुशी जिएंगे, फूलों फलेंगे। वहाँ पर वो दुखी संकट में मरते होंगे लेकिन आप खिल रहे हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो ये आखिरी समय में हमें परमेश्वर के वचन पे ताकना है और जानना है और उस वचन को लेना है। हालेलुया। प्रोवर्ब्स चैप्टर 4 24 ऑनवर्ड्स देखिए, अगर वहाँ पर है प्रोवर्ब्स, व्हाट इज नीति वचन? हाँ, 24 no 4:24, yeah, see that if I'm right, check it. Put away from you what is hiding in your heart. One second. Yeah, verse 20 to 24. See what the word of God says. हाँ, नीति वचन के 4 अध्याय का 20 से लेके 24 तक का वचन। हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान देकर सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा। इनको अपनी आंख की ओट होने न दे, वरन अपने मन में धारण कर, क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती है वे उनके जीवित रहने का और अपने सारे शरीर के चंगे होने का कारण होती है। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। तेरी बात अपने मुंह से मत बोल और चालबाजी की बातें कहना तुझसे दूर रहे। My son, give attention to my words, incline your ear to my sayings. Do not let them depart from your eyes, keep them in the midst of your heart. For they are life to those who find them, and health to all their flesh. Keep your heart with all diligence, and out of it spring the issues of life. Put away from you a deceitful mouth, and put perverse lips far from you. Amen. Praise the Lord. यहाँ पे खास बात 23 में लिखा है। What is that 23? हाँ, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। हाँ, अंडरलाइन करो, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। क्यों? क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। हाँ, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत ना, वर्स 24 पढ़ा आपने, 23 पढ़ा। हाँ, कीप योर हार्ट विद ऑल डिलिजेंस, फॉर आउट ऑफ इट स्प्रिंग्स इश्यू ऑफ लाइफ। इश्यू ऑफ लाइफ, प्रेज द लॉर्ड। जब आप परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रखोगे, आपके सारे जीवन में जो भी जरूरतें हैं, जो भी क्या जरूरत होती है, ज़्यादा से ज़्यादा एक इंसान की ज़रूरत क्या होती है? क्या सबसे दिन भर में उस मनुष्य को क्या ज़रूरत होती है? किस बात की ज़रूरत होती है? रोटी, कपड़ा और मकान। आप करोड़ों रुपया, लाखों रुपया देके कोई मकान खरीदता है और आपको भाड़े में रहता है, और आप भाड़े में रहो या खुद के मकान में रहो, लेकिन आप एंजॉय कर रहे हैं, कोई और पे कर रहा है कि नहीं? हेलो चर्च, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन आपका नीड, जरूरत है, परमेश्वर पूरा कर रहा है। हालेलुया। मैं भी भाड़े में रहा कम से कम 10-15 साल, बाद में फिर खुद के घर में आ गया। प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस से प्रभु लेके जाता है आप। हालेलुया। लेकिन आपको आपकी ज़रूरत है पहले पूरा करता है, बाद में फॉर्मेलिटी को पूरा करता है। हम लोग क्या करते हैं? फॉर्मेलिटी पहले करते हैं, फिर बाद में ज़रूरत को पूरा करते हैं। कोई हॉस्पिटल में एक्सीडेंट हो गया, उसको लेके गया तो वो तहकीकात करता, पहला मलहम पट्टी करने के भेजा, ये कैसा हुआ, कहाँ से हुआ, किसने किया, पुलिस केस है, हाँ पहला केस बनाओ, जब तक तो उसका लहू बहते हुए जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक समय एक व्यक्ति ट्रेन एक्सीडेंट में दोनों पाँव कट गया, दो पाँव उधर पड़े, धड़ इधर पड़ा है, रो रहा है, और कोई उसको लेके नहीं जा रहा हॉस्पिटल में। कोई बोलता लेके जाओ, कोई बोलता नहीं ये पुलिस केस है।
ये रेलवे केस है, रेलवे वाले इसको ये करेंगे, अगर कल कुछ हो गया तो इसको रेलवे वाले पैसा देंगे, ऐसा वैसा बोलते हुए वो बेचारा चिल्ला रहा है, रो रहा है, कोई मदद नहीं। अगर प्रभु होता तो पहले क्या करता? प्रभु के लोग पहले होते थे क्या करते हैं? उसका मलम पट्टी करते है कि नहीं? बाइबल में कई उदाहरण है उसके। हालेलुया। ऐसे में एक विश्वासी व्यक्ति आता है और कहता अरे ऐसा भी मर रहा है, वैसे भी मर रहा है, उससे अच्छे इसको उद्धार करने के लिए प्रचार करते थे। आंधी की तरह आया, प्रचार किया, तूफान की तरह चला गया। और मैं वहाँ खड़ा था, नया विश्वासी था मैं, एकदम नया विश्वासी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन उसको देख के मेरा जोश बढ़ गया। हालेलुया। और उसने रो रहा है, चीख रहा है, लेकिन लोग खड़े रह के तमाशा देख रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं कर पा रहे हैं। उसने आके बोला हे चुप हो गया और प्रभु का वचन सुनाने लगा, यीशु मसीह तेरे लिए इससे ज्यादा कोड़े खाए, मार खाए, लेकिन रोया नहीं। तो फिर सुनता रहा, रोया नहीं। प्रचार कर दिया उसने, सुन लिया, वो भूल गया मेरा पाप कटा है कि नहीं कटा, पता नहीं मैं किधर आ गई आदमी के बातों में। और वैसा वातावरण बना दिया उसने चंद मिनट में, और प्रचार किया, उसको धड़ाधड़ प्रचार किया और बोला अभी तू मरेगा तो स्वर्ग में जाएगा। यीशु मसीह को स्वीकारता क्या? बोला हाँ स्वीकारता हूँ। और कटा हुआ आदमी का मैंने देखा वहाँ पर, वो प्रार्थना किया, उसने यीशु मसीह को ग्रहण किया और आंधी की तरह आया। मैंने देखा कैसा आया, ऐसा जोर से आया, और साइकिल था, साइकिल को फेंक दिया, ऐसा स्टैंड में नहीं लगाया, प्यार से उसको फेंक दिया, ऐसा आया, उसको बोला चुप, स्टार्ट कर दिया पर्चा, ठक 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 उसको प्रचार किया। उसको बोला यीशु मसीह तेरे को बचा सकता है, अगर तू इधर मरेगा ना सीधा स्वर्ग में जाएगा, ग्रहण कर ले, उद्धार करता है यीशु मसीह को ग्रहण कर ले, और तेरे पापों के लिए मरा, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, जीवित है। यीशु मसीह यहाँ पर है, उद्धार करने वाला परमेश्वर यहाँ पर। उसने स्वीकार, सब मराठी में बोला, सब कुछ किया प्रार्थना, क्योंकि मराठी था वो, सर पे नेहरू टोपी और वो नहीं क्या पैजामा, सब एकदम सफ़ेद में था। हो सकता प्रॉबेबली एंजल था, पता नहीं, लेकिन आया आंधी की तरह, और मैं उसको आते हुए भी देखा और जाते हुए भी देखा। हमने उसको प्रचार किया, तो साइकिल उठाया, 2-4 पैडल वाला, और फिर बाद में दिखा नहीं, क्योंकि पता था उसको ये शायद मर जाएगा तो कम से कम स्वर्ग में जाए। बाद में मैं वहाँ खड़ा था, 1 घंटे के बाद वो चल रेलवे वाले स्ट्रक्चर को लेके आए, फिर उधर बैठ के पंचानामा कि तूने क्या देखा, तूने क्या देखा, वो सबको लिख रहे हैं। तो सब उसका होने के बाद उसको डाला, फिर लेके जाना बड़े आराम से। इमरजेंसी केस था, कितना खून गया रहेगा उसको। हालेलुया। हमारा प्रभु ऐसा नहीं करता, पहला आपको खिलाता पिलाता है, ताकत देता है। हालेलुया। फिर आपका हिसाब किताब करता है। आमीन। हाँ, प्रभु अच्छा है, बहुत अच्छा। हालेलुया। और आज जो प्रभु से हम पढ़ेंगे, इसको आप मनन कीजिए। जो आखिरी वचन मैंने आपको दिया वो बहुत संभालने वाला वचन है। प्रभु चैप्टर 4:20-24 आपको कहता है आपकी नज़र वचन से हटे नहीं। आमीन। और जो वचन अंदर जाएगा वही आपका जीवन का क्या है, व्हाट इट इज, हिंदी में क्या है, जीवन का सोता। 23 जीवन का मूल सोता है, मिल सोता इस मुख्य बात है भाई, उसमें ही तुम्हारा जीवन और सफलता उसमें ही है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए आप प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपका अनुग्रह दया कृपा बहुतायत से हुई, हमें इस्तेमाल करने के लिए, हमें सुनने के लिए, हमें समझाने के लिए आपने बिठा के रखा, वचन के अधीन किया, वचन को सुनने के लिए हमें समय दिया, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर आभारी हूँ, आपने मुझे इस्तेमाल किया, वचनों को देकर मुझे चलाया, इसलिए मैं धन्यवाद करते हुए सब कुछ आपके अधीन करते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुन ले पिता। सब बोलेंगे आमीन। परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का कृपा, पवित्र आत्मा की सौभाग्यता सभी के साथ बना रहे। सब बोलेंगे आमीन। गॉड ब्लेस यू। सी यू अगेन।